बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। सब पक्षी अपने घोंसलों को मजबूत बनाने में मसरूफ थे। कालू भैया, आपके घर की छत भी टूटने वाली है। आ जाएं, हम मिलकर लकड़ियां ढूंढ कर लाते हैं। मेरी छत अभी 2-4 साल कहीं नहीं जाने वाली। कालू भाई, ये एक बरसात भी झील नहीं पाएगी। बेहतरी इसी बात में है कि तुम इसे मजबूत बना लो। जाओ रानो चिड़िया, मुझे बेवजह डराओ मत। कुछ नहीं होगा इसे। मैं बचपन से आज तक यही रह रहा हूँ। ना पहले कुछ हुआ है, ना अब होगा। ठीक है, फिर जैसे आपकी मर्जी। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया तोते के घर जाती है। तोते भैया, मुझे कुछ लकड़ियों की जरूरत है। हवा तेज है, घने जंगल में अकेले जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या आप मेरे साथ जाएंगे? हाँ रानो बहन, मुझे थोड़ा भोजन जमा करना है। मैं भोजन ले आऊंगा और आप लकड़ियाँ ले आना। कबूतर भैया ने भी भोजन लेने जाना है, उन्हें भी साथ ले लेते हैं। फिर रानो चिड़िया और तोता मिलकर कबूतर के पास जाते हैं और फिर वो सब जंगल की तरफ निकल जाते हैं। रानो चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। तोता अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ता है। कबूतर भी मीठे फल तोड़ रहा था। चलें, अब घर चलें। रानो बहन, आपको फल नहीं लेने? तोते भैया, आप फल मुझसे उठाए नहीं जाएंगे। घर में चावल और दूध पड़ा हुआ है, मैं खीर बना लूंगी। खीर? खीर का तो नाम सुनकर ही मेरे मुंह में पानी भर आया है। रानो बहन, अगर खीर बनाई तो हमारा हिस्सा हमारे घर जरूर पहुँचा देना। हाँ हाँ ठीक है। हम कुछ फल आपके लिए भी उठा लेते हैं। फिर वह सब वापिस आ जाते हैं। तोता और कबूतर कुछ फल रानो चिड़िया को देकर वहाँ से चले जाते हैं। गुड़िया कुकू, बाहर आओ, ये फल उठाकर अंदर ले जाओ। गुड़िया और कुकू बाहर आते हैं। गुड़िया बेटी, फलों को धोकर रखना। जी मम्मा। गुड़िया और कुकू फल उठाकर घर में ले जाते हैं और फलों को धोकर टोकरी में रखते हैं। गुड़िया बहन, इन फलों को खिड़की के पास रखते हैं, ताज़ा हवा से फल ताज़ा रहेंगे। गुड़िया फलों की टोकरी उठाती है और खिड़की के पास रख देती है। फल? रानो चिड़िया की खिड़की में इतने सारे फल। रानो चिड़िया अपने घर की छत ठीक करने लगती है। कालू कौवा चुपके से आता है और एक एक करके फल चुराने लगता है। कुकू, क्या फल तुमने खाए हैं? नहीं, मैंने तो नहीं खाए। तो फिर फल कहाँ गए? रानो चिड़िया भी घर आ जाती है। मम्मा, हमने फल यहाँ रखे थे, ना जाने ये कम कैसे हो गए। गुड़िया बेटी, अगर आप दोनों ने फल खा लिए तो कोई बात नहीं, मैं आप दोनों के लिए ही तो लाई थी। बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। रानो चिड़िया जब टोकरी की तरफ देखती है तो एक और फल कम हो गया था। देखा मम्मा, देखा आपने, एक और फल कम हो गया। हमने नहीं खाए, हम तो आपके साथ ही खाते हैं। रानो चिड़िया आगे बढ़कर देखती है तो कालू कौवा खिड़की के पास बैठा बहुत मजे से फल खा रहा था। बच्चों, बाहर कालू कौवा है, वो फल चुरा कर खा रहा है। मम्मा, उसे मारे, फिर वो दोबारा नहीं आएगा। कालू भैया, रुक जाएं, रुक जाएं, मैंने आपको देख लिया है। वो मुझे भूख लगी हुई थी, बस थोड़ा सा। कालू भैया, चोरी करना बहुत बुरी बात है। अगर आप मुझसे मांग कर ये फल लेते तो मैं आपको ज़रूर दे देती। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती से मिस्टेक हो गई। कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। रात हो जाती है और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों के लिए खीर बना रही थी। मम्मा, कब बनेगी खीर? मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी जल्दी बनाए ना। हाँ कुकू बेटा, बस बनने ही वाली है। ये ले कुकू भाई, तब तक आप ये मीठा फल खा लें। नहीं, मैं खीर ही खाऊंगा। फिर उसके लिए तो हमें थोड़ा सब्र करना होगा। चलो खेलते हैं। गुड़िया और कुकू खेलने लगते हैं। बारिश और भी तेज हो जाती है। तेज हवा से कालू कौवे का घर नीचे गिर जाता है। मेरा घर टूट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मुझे घर कौन बना कर देगा? ठंड भी बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे कबूतर से मदद मांगनी चाहिए। कालू कौवा उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। कबूतर, मेरा घर टूट गया है, मुझे अपने घर में थोड़ी जगह दे दो। नहीं, मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, वो
वो तुम्हें अंदर नहीं आने देगी। जाओ, तुम किसी और से मदद मांग लो। कालू कौवा उड़ता है और तोते के घर जाता है। चल भाग यहाँ से, अपनी दफा क्या क्या हरकतें करते हो, कभी किसी की मदद नहीं की, अब किस मुंह से मदद मांगने आए हो, भाग जाओ यहाँ से। फिर कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया कौवे को अपने घर ले जाती है। कालू भैया, मैंने कहा था ना, अपने घर को मजबूत बना ले। रानो, मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। बच्चों, खीर तो बन गई है, मगर ये बहुत गर्म है। चलो थोड़ा बारिश का पानी जमा करते हैं, उससे खीर ठंडी हो जाएगी। वो सब एक एक बर्तन उठाते हैं और पानी भरने लगते हैं। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कालू कौवा खीर खाने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता कालू कौवा सारी खीर खा लेता है और फिर लेटते ही सो जाता है। जब रानो चिड़िया घर आती है तो खीर की देगची खाली पड़ी थी। खीर कहाँ गई? मम्मा, वो देखें, कालू अंकल के मुंह पर खीर लगी हुई है। ये कालू कौवा अपनी आदत से बाज नहीं आया। रानो चिड़िया रोटी पकाने वाला तवा उठाकर चूल्हे पर रखती है। जब वो गर्म हो जाता है तो कालू कौवे की पीठ पर मारती है। हाय हाय, मैं मर गया। रानो बहन, मुझे माफ कर दो। सारी खीर तुमने खा ली, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे? रुको जरा तुम। रानो चिड़िया 2-4 और कालू कौवे के लगाती है। गलती से मिस्टेक हो गई। कालू कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया फिर से खीर बनाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। मम्मा, क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमारी सब्जियां अब बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले जाती हैं। कालू जी, वो देखो, रानो चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं। हाँ, सब्जियां तो बिल्कुल तैयार लग रही हैं। कालू जी, चिड़िया तो गई अपने घर, चलो हम भी चिड़िया की सब्जियां खा कर आते हैं। कालू और गोरी कौवी रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता भी दूर पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था कि उसकी नजर कौवों पर पड़ती है। ये दुष्ट कौवे कैसे रानो चिड़िया की सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं? मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को बता कर आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और अपने घर जाता है। हरियाली, क्या चिड़िया यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी, मगर अब चली गई। कह रही थी कौवों के घर भी गाजरें देने जाना है। कैसी बेवकूफ है ये रानो चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। मैं अभी आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है, मगर रानो चिड़िया तो घर पर थी ही नहीं। गुड़िया बेटी, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अंकल, मम्मा तो आपके घर ही गई है गाजर की सब्जी देने। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि तोता वहाँ आ जाता है। कोई फायदा नहीं तुम्हारी दस्तक का, क्योंकि कौवे घर पर नहीं है। मगर आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं कौवों को अभी अभी तुम्हारे सब्जियों के खेत में देख कर आ रहा हूँ। जल्दी चलो, वो सारी सब्जियाँ बर्बाद कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हो तोते भैया, जल्दी चलो। चिड़िया और तोता तुरंत वहाँ से उड़ते हैं और जल्दी से उड़ते हुए खेत में पहुँच जाते हैं। गोरी, कालू, कुछ शर्म करो, ये मेरी दिन रात की मेहनत है जिसे तुम दोनों इस तरह बर्बाद कर रहे हो। रानो बहन, ये सारी सब्जियां हमने नहीं तोड़ी, ये तो पहले ही कोई तोड़ कर फेंक गया था। निकल जाओ मेरे खेत से। दुष्ट कौवो, आइंदा फिर कभी मेरे खेत की तरफ मत आना। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, हमारी इतनी बेइज्जती तो कभी नहीं हुई जितनी रानो चिड़िया ने की है आज। मैं छोड़ूंगी नहीं इस छोटी चिड़िया को, मैं बदला लेकर ही रहूंगी इस चिड़िया से। गोरी नाम है मेरा, गोरी।
मगर रानो चिड़िया तो अपने घर चली गई थी, वो यहाँ क्यों आई? तुमने देखा नहीं, वो मोटी चोंच वाला तोता भी उसके साथ ही था, उसी ने बताया होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं, उस तोते के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। शाम हो जाती है, रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, तोते अंकल आए थे, आपका पूछ रहे थे, काफी जल्दी में थे वो, सब ठीक तो है ना? वो गोरी और कालू। रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मा, वो दुष्ट कौवे रात होते ही फिर से सब्जियां खाने आ जाएंगे, उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, आप चिंता मत करो। रानो चिड़िया और गुड़िया खाना खाती हैं। कालू जी, रात होने ही वाली है, उस रानो की सब्जियां तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम उसकी सब्जियां नहीं चुरा सकते। क्या क्या मतलब? उसने अपने खेत में घंटियां लगा दी हैं, अगर हम गए तो वो बचने लगेंगी। कालू जी, आइडिया, अगर सब्जियां हमारी ना हुई तो उस रानो चिड़िया की भी कभी नहीं होंगी। गोरी कौवी कालू के कान में कुछ बताती है। हाँ, अब यही सजा होगी उस रानो की बच्ची की। रात हो जाती है, कौवा और कौवी जहरीला पाउडर लेकर चिड़िया के खेत के ऊपर उड़ने लगते हैं और वो जहरीला पाउडर दूर से ही रानो चिड़िया की सब्जियों पर डाल देते हैं। अब आएगा मजा। गोरी और कालू जल्दी से उड़ने लगते हैं कि गोरी कौवी का पंख झाड़ियों में ही फंस जाता है। कालू जी, मुझे जल्दी से निकालो, ये ना हो कि कोई हमें यहाँ देख ले, जल्दी करो। निकाल तो रहा हूँ, क्या करूँ अब? कालू कौवा जैसे तैसे गोरी को वहां से निकालता है। चलो अब जल्दी उड़ो। गोरी और कालू तुरंत वहां से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पहली बार अपनी मम्मा के साथ बाजार जाने वाली थी। मम्मा चले? गुड़िया बेटी, तुम जाकर सब्जियां तोड़ो, मैं कबूतर चाचा से उनकी बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है मम्मा। गुड़िया जाती है और सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियां भरने लगती है। रानो चिड़िया कबूतर चाचा के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया, तुम कैसे आना हुआ? मुझे एक दिन के लिए आपकी बैलगाड़ी चाहिए, क्या मैं ले जाऊं? हाँ हाँ, ले जाओ। रानो चिड़िया वो बैलगाड़ी लेकर खेत में जाती है और दोनों माँ बेटी मिलकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर रखती हैं। माँ, अब चले? हाँ हाँ, चलो बेटी। रानो चिड़िया और गुड़िया सब्जियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर खुशी खुशी मंडी जाती हैं। चिड़िया, तुम्हारी सब्जियां बहुत अच्छी हैं, मैं इन सब्जियों का तुम्हें 10,000 दूंगा। 10,000? इतने सारे पैसे? गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत खुश होती हैं।